नमस्कार दोस्तों, आसवी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जितिया व्रत के दौरान आपको कौन सी 5 सावधानियाँ रखनी हैं, और अगर आप ये सावधानियाँ नहीं रखते हैं तो इससे आपका व्रत सफल नहीं होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत या फिर ज्योतिया व्रत रखा जाता है, और मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, और ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं, और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। और माताएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, और जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं, और नहाय खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। और इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, और इस बार व्रत रविवार 18 सितंबर को पड़ रहा है। और इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है, और इसीलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें, और इससे आपका व्रत सफल होगा। तो आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहला, छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है, और इसीलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या फिर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए, और इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को रखती है और इसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत रखा जाता है। तीसरा, और अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना अवश्य है, और इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना चाहिए, और इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। पाँचवा, जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, और इसीलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। छठा, जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों तक के लिए होते हैं, और पहले दिन नहाय खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, और इसीलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पूजन विधि के बारे में। तो प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं, और इसके बाद जितिया में शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा करें। और अब जीमूत वाहन की कुछ निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें, और पीले और लाल रुई से इन्हें सजाएं, और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, फूल माला से उनका पूजन करें। और इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें, और पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका की व्रत कथा ज़रूर पढ़ें, और इसके बाद सूर्योदय और अर्घ अर्पित करके व्रत का पालन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, साथ ही साथ हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।